ਆਨੇ ਏਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇਨੇ ਆ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇਨੇ ਆ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਕਹਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਡੰਡਾ ਇੱਧਰ ਪਈ ਗਈ ਐਂਡ ਕਹਿ ਵੀਡੀਓ ਫॉर यू ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ अच्छा, आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई है। एबटाबाद में आपको लगता है गर्मी ज़्यादा हुई है? हाँ, मुझे ठंड लग रही है, गर्मी नहीं लगती है। इतनी गर्मी में आपको ठंड लग रही है? मैं रोज इधर आता हूँ, ठंड लगती है। ठंड लगती है। अब गर्मी में बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, क्यों आपको ठंड लग रही है? बारिश होते हैं फिर हमें ठंड लग रही है, फिर हम कोट पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनके न्यूज़ यूएसए के साथ मैं हूँ किंज़ा आलम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एबटाबाद के मशहूर पार्क कैंटोनमेंट पब्लिक पार्क यानी लेडी गार्डन में मौजूद हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिनों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह एबटाबाद में भी गर्मी की शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। आपने हमेशा से ये देखा होगा कि एबटाबाद का मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है और एबटाबाद को एक ठंडा इलाका कहा जाता है, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे आपने देखा लाहौर, पेशावर, कराची में गर्मी शिद्दत अख्तियार कर चुकी होती है, इसी तरह से एबटाबाद में भी उसी तरह की गर्मी आ चुकी है। आज हम आए हैं एबटाबाद में, हमने कहा लोगों से जानते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं, उनसे कमेंट्स लेते हैं कि इस गर्मी में उनको कारोबार में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे पहले उन्होंने एबटाबाद में ऐसी गर्मी देखी है या नहीं देखी, वो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इन पार्क्स में आके कोई गजरे बेच रहा है, कोई फोटोग्राफर है, कोई खाने पीने की चीज़ें बेच रहा है। हम उनसे आज जानेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आई मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप इधर एबटाबाद में ही रहते हैं? एबटाबाद में रहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह एबटाबाद भी गर्मी की शिद्दत अख्तियार कर चुका है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह और जगहों के हिसाब से तो एबटाबाद बेहतर है और माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन गर्मी इधर भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना इस टाइम, तो गर्मी की शिद्दत मतलब ज़्यादा ही है थोड़ा सा। गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। अच्छा, गर्मी की शिद्दत में आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर लेडी गार्डन में काम करते हैं, तो फोटोग्राफर है ना आप, तो इस गर्मी में रश ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? गर्मी की वजह से तो लोग नहीं आता पार्कों में, क्योंकि लोग जो है ना पानी की तरह उस तरफ जाते हैं ज़्यादा, लेकिन गर्मी इधर ज़्यादा है, लोग बहुत कम आते हैं। तो शाम के टाइम रश ज्यादा हो जाता है? टाइम चाव होते हैं ना तभी लोग आते हैं ज़्यादा। अच्छा देखिए, अब गर्मी ज्यादा हो जाए या बारिश ज्यादा तेज हो जाए तो हम जो काम कर रहे होते हैं उस पर काफी असर पड़ता है। तो आपको यहाँ पर आपके काम पे कोई असर पड़ रहा है कि लोग कम हो जाते हैं, रश कम हो जाता है? ये तो जाहिर बात है, जब लोग नहीं आते तो काम किधर होते हैं। तो वो जो सारे दिन की कमी है वो शाम में पूरी होती है या नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो जाता है। अच्छा, मतलब शाम में जो दिन का सारा दिन रश नहीं होता वो शाम में पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इधर एबटाबाद से ही हैं? कितने अरसे से यहाँ एबटाबाद में रहते हैं? पैदाइश इधर की है, पठान तो नहीं? पठान है तो रहते हैं एबटाबाद में जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि इस पार्क में आप डेली आते हैं या कोई काम करते हैं या ऐसे ही घूमने फिरने? हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं? बस ये गाड़ी शाड़ी फॉर्म शो में गाड़ी शाड़ी फॉर्म शो क्या करते हैं? ये जो पीछे लगे हैं यही कर रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी ये बच्चों के लिए चीजें हैं ये आप लोगों ने लगाई हुई होती हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान के हर शहर में
गर्मी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, एबटाबाद में भी बहुत तेज़ गर्मी है, तो कैसा आप यहाँ पर सारा दिन कैसे काम करते हैं इतनी गर्मी में? इधर बस काम कर लेते हैं, मुंह पे पानी शानी मार के बस ठीक हो जाते हैं। तो गर्मी में आपको मुश्किल नहीं पेश आती? सारा दिन इतनी तेज़ गर्मी है, लोग एक कमरों के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि गर्मी है, तो आप तो यहाँ सारा दिन काम करते हैं। इधर भी कमरा तो है, इधर भी नीचे कमरा ही। नहीं, कमरों में तो लोग बैठे होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको ये कह रही हूँ कि आप तो सारा दिन इधर ग्राउंड में होते हैं, तो क्या मुश्किलात आपको आती हैं? इधर भी हम कमरे में ही बैठे रहते हैं 2-3 बजे तक, उसके बाद हम काम पे आते हैं। अच्छा, मतलब 2-3 बजे के बाद आप काम करते हैं। 2-3 आप गर्मी तो जो है वो 5-6 बजे तक धूप होती है, तो वो जो 2-3 घंटे है उसमें भी आपको मुश्किल आती है? जी आती है ना। किस तरह आप लोगों का रश कम हो जाता है या क्या होता है? 2-3 बजे के बाद रश ही हो जाता है। अच्छा, तो क्या लोग किस तरह से आपके साथ, गर्मी है जाहिर सी बात है, लोगों को गुस्सा भी आ रहा होता है, तो आपके साथ डीलिंग यहाँ पर जितने भी लोग पार्क में आते हैं उनकी कैसी है? अच्छी होती है। कम दर देखिए, इतनी नहीं हुई इस बार इंशाल्लाह। बहुत गर्मी है। कितने अरसे से आप एबटाबाद? तकरीबन पैदाइश इधर की है। पैदाइश इधर की है, इतने सालों में ये पहली दफा आपने इतनी गर्मी देखी? पहली दफा। तो क्या आप महसूस करते हैं कि पहले की गर्मी और इस गर्मी में क्या मुश्किलात आपको आई? बस मुश्किलात तो कोई भी नहीं है, लेकिन इस दफा गर्मी जो है 3-4 दिन हो गए, बहुत ज्यादा हो गई है। और मुश्किलात क्या होगी, बस गरीब लोग गुजारा तो करना ही है। अच्छा, मुश्किलात आती तो जरूर है, मतलब आपके काम में गर्मी में जाहिर सी बात आप थक जाते होंगे, पसीना आता है, गर्मी होती है, अक्सर काम करते हुए बंदे की तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा कुछ हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन आगे का पता नहीं है, क्योंकि गर्मी जिस अंदाज से आई हुई है कोई पता नहीं लगता। हम तो काम वैसे भी 3-4 बजे के बाद ही करते हैं। सुबह से बस कहीं कहीं भी बैठते, कभी किधर कभी किधर, इससे बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब तो गर्मी तेज है, जब गर्मी इतनी तेज नहीं थी तो कितने बजे आप आते थे? तकरीबन सुबह 9-10 बजे। 9-10 बजे। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से पहले आपकी पूरी दिहाड़ी लग जाती थी, अब वैसे ही लगती है या थोड़ी कमी आई है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हो जाता है काम। पहले तो- ठीक था, अभी भी ठीक है। लोगों का क्या रवैया होता है गर्मी में आपके साथ? लोगों का रवैया तो आपको भी पता है, किसी किस टाइम दिमाग खराब हो ही जाता है लोगों का। और जब उनका दिमाग खराब होता है तो तब फिर आपका दिमाग कैसा रहता है? बस हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हमने मजदूरी करनी है, हम इधर काम के लिए आते हैं। मतलब गर्मी में अक्सर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो जिद करते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी पलट के वैसा ही जवाब दिया हो? कभी कभी दे ही देते हैं जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, वैसे बस बर्दाश्त ही कर रहे हैं, क्योंकि हम काम के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा, आपको मैंने लेडी गार्डन में इधर उधर घूमते फिरते देखा है, शरारतें करते देखा है, तो ये क्या करते हैं आप, रोज आते हैं या आज ही आए? हम रोजाना आते हैं, अच्छा, यहाँ घूमने फिरने आते हैं। घूमने फिरने आते हैं। तो इतनी गर्मी आपने देखा होगा, जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी है, एबटाबाद में भी जो गर्मी की शिद्दत है वो ज्यादा हो चुकी है, तो मसला नहीं होता, गर्मी नहीं लगती? मसला होता है, गर्मी होती है, लेकिन टिकटॉकर हूँ ना, फैन आते जाते हैं, राजा की वीडियो बनानी है, ये करनी है, वो करनी है, फिर क्या कर सकता हूँ? फैन को तो बुला तो नहीं सकता। अपने फैंस की खातिर आप इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, यही बात है, तो बिल्कुल। क्या हुआ है, कभी ये जो आप टिकटॉक चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, इससे कोई आपकी इनकम भी होती है? नहीं, भाई चलाता है, तो आप ऐसे ही थक रहे हैं? बस वैसे ही। अब रब की जात ने इज्जत दी हुई है, बस वैसे ही फिरते टुरते रहते हैं, आते जाते हैं फैन, अच्छा, आप डेली आते हैं? वीडियो बनाता रहता हूँ। अच्छा, आप कितने अरसे से इस लेडी गार्डन में आ रहे हैं? मैं महीना को होने लगा, महीने से ऊपर होने लगा, इधर आते रहते, रोजाना आते हैं। अच्छा, इससे पहले आप कहीं और भी जाते होंगे जाहिर है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी जिंदगी में कभी इतनी गर्मी देखी है जो कि अभी हो चुकी है? नहीं, पहली दफा देखी है? पहली दफा देखी है। तो क्या लगता है आपको कि लोगों के कारोबार पर, लोगों की सेहत पर इस गर्मी का क्या असर हो रहा है? बस यही असर हो रहा है, गर्मी का यही असर पड़ा, आगे पीछे घूमते फिरते हैं, ज्यादा बैठते नहीं है घर, और भी गर्मी आती है तब। लेकिन गर्मी में तो ये कहा जाता है कि आप ज्यादा गर्मी में बाहर ना निकलें और ऐसी जगहों पे ना जाएं, शाम के टाइम। यही बात है, शाम के टाइम जाएं, लेकिन जिस बंदे को अल्लाह ताला ने इज्जत दी होती है वो जाता है, फिर गर्मी लगती है, जहरी बात है, फैन है, हम क्या कर सकते हैं, ये बात। तो कुछ ऐसे फनी डायलॉग्स बोलते हैं कि एनके न्यूज से भी आपकी वीडियो वायरल हो जाए। एनके न्यूज की वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये तो आपने कह दिया। कह दिया, अब ये इनकी नजर शेर है, आने ऐश करने आ नाले टाइम देने आ शोका नू, ऐश करने आ नाले टाइम देने आ शोका नू, मुर्शद
असां ते मेहनती हाँ क्या टेंशन पी है लोगों नू इधर पे डंडा इधर पे कही एंड क्या वीडियो फॉर यू ते कही हाँ ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ लेडी गार्डन में काफी देर से घूम रहे हैं, तो आपको गर्मी नहीं लग रही? गर्मी नहीं लग रही। नहीं लग रही? अच्छा, आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं, वहाँ गर्मी ज्यादा हो गई है। एबटाबाद में आपको लगता है गर्मी ज्यादा हुई है? हाँ, मुझे ठंड लग रही है, गर्मी नहीं लगती है। इतनी गर्मी में आपको ठंड लग रही है? मैं रोज इधर आता हूँ, ठंड लगती है। ठंड लगती है? अब गर्मी में बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, क्यों आपको ठंड लग रही है? बारिश होते हैं, फिर हमें ठंड लग रही है, फिर हम कोट पाते हैं। नहीं, अभी तो मुझे तो कहीं से भी ठंड नहीं लग रही। लेडी गार्डन में जिस से मैंने पूछा उसी को गर्मी लग रही है। एक आप बंदे हैं जिनको ठंड लग रही है, किस वजह से ठंड लग रही है? ऐसा क्या है यहाँ पर? मुझको सर्दी लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है। जी तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा लोगों से मैंने कमेंट्स लिए, एबटाबाद में भी शदीद गर्मी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह। इसीलिए लोगों से हमने कमेंट्स लिए, उनसे पूछा कि वो यहाँ पर काम कारोबार करने आते हैं, उनको इस शदीद गर्मी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो अगर दिन में 10-12 घंटे काम करते थे तो अब इस गर्मी की वजह से लोगों के रश कम होने की वजह से वो 3-4 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो इस बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत सारे लोगों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है, लोगों की सेहत भी ख़राब हो रही है। ज़ाहिर है गर्मी में निकलते हैं, तबीयत ख़राब होती है, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, किसी को क्या इशू है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग सुबह 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक कोशिश करें घर से बिला ज़रूरत ना निकलें। उसके बाद पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाय कॉफ़ी कम यूज़ करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके साथ कोई और मशरूबात का इस्तेमाल करें जो कि आपके बीपी और शुगर को नॉर्मल रखें। एनके न्यूज़ USA से किंजा आलम आपसे इजाज़त देती है। अल्लाह ने के बाद।